मैं जानता हूं आपकी नीयत अच्छी है। आप किसी महार को शंकराचार्य क्यों नहीं बना देते 1 साल के लिए और हजारों ब्राह्मणों को उनके चरण छूने दीजिए। जय भीम। साथियों, आज बात करेंगे कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने हिंदू धर्म और उसके साथ साथ तमाम धर्मों को छोड़कर बौद्ध धर्म क्यों अपनाया। ये सवाल बहुत सारे लोग कमेंटों के माध्यम से मुझसे पूछते हैं और मैं प्रयास करूंगा कि आपको बेहतर जवाब इसके बारे में दे पाऊं कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म ही क्यों अपनाया। साथियों, जब बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपना एक भाषण दिया कि मैं हिंदू के रूप में पैदा हुआ, ये मेरे बस में बिल्कुल नहीं था, लेकिन मैं हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं, ये बिल्कुल मेरे बस में है। इसके बाद जब तमाम धर्मगुरुओं को यह पता लगा कि डॉक्टर अंबेडकर हिंदू धर्म को छोड़कर दूसरा धर्म अपनाने के इच्छुक हैं, तब वो तमाम लोग अपने अपने धर्म की तालीम लेकर बाबा साहेब अम्बेडकर के पास पहुंचे और उन्हें न्योता दिया कि आप हमारे धर्म के साथ जुड़िए, आप हमारे धर्म को ग्रहण कीजिए। इस धर्म में आपको छुआछूत, भेदभाव और तमाम तरह की चीजें नहीं मिलेंगी। लेकिन उन तमाम लोगों को बाबा साहेब अम्बेडकर ने क्या बेहतर जवाब दिया, आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बेहतर तरीके से इस वीडियोग्राफी से समझ पाएंगे कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने हिंदू धर्म के साथ तमाम धर्मों को छोड़कर बौद्ध धर्म क्यों अपनाया। साथियों, सबसे पहले जब बाबा साहेब अम्बेडकर हिंदू धर्म को छोड़ना चाहते थे, उसके बाद कुछ हिंदू धर्म के लोग जब बाबा साहेब अम्बेडकर के पास पहुंचे तो उनके बीच क्या वार्तालाप हुआ, देखिए। चाहते हैं डॉक्टर साहब, आपका हमें छोड़ना बहुत बड़ा धक्का होगा हिंदुत्व के लिए। धक्का? मुझे ताज्जुब हुआ मिस्टर प्रधान। हम गंदे अछूत तो सब कुछ अपवित्र करते आए हैं, यहाँ तक कि आप जैसे आर्यों को भी। क्या हमारे जाने से आपके धर्म की सारी गंदगी दूर नहीं हो जाएगी? बाबा साहब, बात सिर्फ आपके बाहर जाने की नहीं, इससे भविष्य में हिंदुओं का बहुत भारी नुकसान होगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा मसूरकर महाराज, हिंदुस्तान का इतिहास ऐसे ही चलता रहेगा। हिंदू ही अपने देश में अल्पसंख्यक बन जाएंगे, तब नहीं। तो ठीक है, फिर सवर्ण हिंदू कसम खाएं कि एक नियत समय में वो छुआछूत की भावना से मुक्त हो जाएं। क्या ये इतना आसान है? समस्या की गंभीरता को समझिए, इसमें समय लगेगा। हिंदुओं के हृदय परिवर्तन के लिए मैं 5 साल इंतजार कर सकता हूं। गारंटी क्या है? मैं कैसे यकीन करूं? मैं जानता हूं आपकी नीयत अच्छी है। आप किसी महार को शंकराचार्य क्यों नहीं बना देते 1 साल के लिए और हजारों ब्राह्मणों को उनके चरण छूने दीजिए। साथियों, इसके बाद कुछ धर्म के लोग बाबा साहेब अम्बेडकर के पास पहुंचे तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने क्या बेहतर जवाब उन्हें दिया, देखिए इस वीडियो के माध्यम। मेरा नाम ड्रेशर है, मैं आगरीपाड़ा मिशन से हूँ। मैं आपको अमेरिका से आए डॉक्टर हेनरी क्रेन से मिलवाना चाहती हूँ। हेलो डॉक्टर क्रेन। हेलो। ये आपके धर्म परिवर्तन आंदोलन का जायजा लेने आए हैं। और मिस्टर गांधी से वर्धा में पहले मिल चुके हैं। हाँ डॉक्टर आम्बेडकर, इस मामले में मैं बहुत से लोगों से मिला हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि सिर्फ ईसाई धर्म के पास ही आपके सारे सवालों का जवाब है। अगर आप ईसाई धर्म अपनाते हैं तो सारे ईसाई देश आपके सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक स्तर को उठाने में मदद करेंगे। और मैं सोचती हूँ किसी भी हिंदुस्तानी को इसमें कोई ऐतराज नहीं होगा। डॉक्टर आम्बेडकर, जैसा कि बाइबल में लिखा है कि धरती के उत्तराधिकारी गरीब ही होंगे। वैसे आप कौन सी बाइबल पढ़ती हैं मिस ड्रेशर? द होली बाइबल ऑफ कोर्स। बिल्कुल सही, पर कौन सा एडिशन? आधुनिक संस्करण, किंग जेम्स संस्करण, या उसके भी पहले एलिजाबेथ के जमाने की? मिस ड्रेशर, क्या आपने कभी कमेंट्रीज ऑन द बाइबल पढ़ी है, कुक की लिखी? उसमें बाइबल का अच्छा विश्लेषण है। हाँ, वो भी पढ़िएगा। लाइफ ऑफ जीसस रना के लिखी हुई, और खलील जिब्रान की जीसस द सन ऑफ मैन। इन सब किताबों में आपको क्रिश्चियन धर्म के अलग अलग पहलू नजर आएंगे। डॉक्टर आम्बेडकर, हम आपको पूना के मेथोडिस्ट चर्च के मिशन में और वार्षिक समारोह में शामिल होने का हार्दिक आमंत्रण देते हैं। कोशिश करूंगा। आपने वीडियो देखा, इससे क्या महसूस होता है? बाबा साहेब अम्बेडकर को जो लोग अपने धर्म में लेके आने का न्योता देने गए थे, उन लोगों को ही बाबा साहेब अम्बेडकर ने उनका धर्म पढ़ा दिया। उनसे ज्यादा अध्ययन बाबा साहेब अम्बेडकर ने उस धर्म के बारे में किया हुआ है। बहरहाल, इसके बाद
जब बाबा साहेब अम्बेडकर के पास कुछ मुस्लिम धर्म, सिख धर्म के लोग पहुंचे, उसके बाद उनके बीच क्या वार्तालाप हुआ, देखिए आप इस वीडियो में। बाबा साहब, मुस्लिम भारत आपका और आपके अछूत साथियों का इस्तकबाल करता है और हम वादा करते हैं कि अछूतों को पूरी बराबरी मिलेगी। सियासी, मुआशरती, इक्तिसादी और मजहबी हक भी मिलेंगे। जैसा आप जानते हैं बाबा साहब, हमारा धर्म एक ही भगवान में विश्वास करता है, एक कमकार, और सारे अनुयायियों को एक ही नजर से देखता है। पिछड़ी जाति के धर्म परिवर्तन के मामले में ये आपकी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। महाबोधि सोसाइटी से ये टेलीग्राम आया है। डॉक्टर अंबेडकर, आप और आपके साथियों का बुद्ध धर्म स्वीकारने के लिए हार्दिक स्वागत, जो कि आसिया के बड़े भाग में फैला है। धर्म परिवर्तन करने वालों को हम समान अधिकार देंगे। हम लोगों में किसी भी प्रकार का जाति भेद नहीं है। हमारे कार्यकर्ता आपसे मिलेंगे, हमें सूचना भिजवाई। लगता है कांग्रेस और सरदार आपको इस चुनाव में बर्बाद करने पर तुले हैं। आपने सरदार पटेल का वक्तव्य नहीं पढ़ा? हाँ, हम धर्म बदलेंगे तो सांप्रदायिक समझौते में कोई आरक्षण नहीं मिलेगा। देखिए डॉक्टर, मैं यहाँ आपके एक मित्र के नाते नहीं आया। मैं आपके सामने हूँ, एक अधिकृत प्रतिनिधि हिंदू महासभा का। हम जानते हैं आपका दृष्टिकोण और आपकी देशभक्ति। हम जानते हैं आप कभी भी मुस्लिम या क्रिश्चियन धर्म नहीं अपनाएंगे। नहीं, पर आप ये किस आधार पर कह रहे हैं? मेरी देशभक्ति को आपके प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं, और मैं इस देश के इतिहास और संस्कृति को आपसे बेहतर जानता हूं। हाँ, मेरा मानना है कि हमारे इन दो धर्मों को अपनाने से राजनीतिक और सांस्कृतिक समीकरणों में बुनियादी फेरबदल आ जाएगी डॉक्टर मंजे। लेकिन इससे हमें क्या मतलब? हमें क्या फर्क पड़ता है इससे? डॉक्टर, हम अपना पूरा जोर लगा देंगे आपको आरक्षण दिलाने के लिए, भले ही आप सिख धर्म क्यों न अपना लें। हिंदू महासभा इसके लिए पूरी तरह वचनबद्ध होगी। तुम बहुत चालाक हो बूढ़े ब्राह्मण, घुस बैठिए। प्रिय भावराव, क्या तुमने मेरे धर्म परिवर्तन के फैसले पर डॉक्टर मंजे की परेशानी गौर की? कुछ लोगों ने मुझसे पूछा है कि धर्म परिवर्तन से हमें क्या फायदा होगा। मेरा उन्हें यह जवाब है कि जैसे भारत के लिए स्वराज जरूरी है, वैसे ही अछूतों के लिए धर्म परिवर्तन जरूरी है। दोनों का आंतरिक उद्देश्य एक ही है, आजादी की चाह। प्रिय भावराव, हर तरफ से हिंदू कोड बिल का तीव्र विरोध हो रहा है। और हां, बुद्ध की मूर्ति जो माडी गेलकर सिद्धार्थ कॉलेज के लिए बना रहे हैं, वो अब लगभग पूरी हो चुकी है, और साथ ही बौद्ध धर्म अपनाने का मेरा निश्चय भी। मैं बचपन से ही बौद्ध धर्म से प्रभावित रहा हूं। जब मैंने दादा केडुस्कर लिखित बुद्ध चरित्र पढ़ा था, जो एक प्रसिद्ध लेखक और पिताजी के मित्र भी थे, उन्होंने यह किताब मुझे भेंट दी थी। जीवन भर मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं संत कबीर, महात्मा ज्योतिबा फुले और भगवान बुद्ध। बौद्ध धर्म अकेला धर्म है जो 3 सिद्धांतों की शिक्षा देता है: प्रज्ञा, करुणा और समता। बौद्ध धर्म ही विश्व में शोषण का समाधान है। लोग आज किसी तरह बौद्ध धर्म को साम्यवाद के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं, मगर साम्यवाद का आधार जबरदस्ती है और बौद्ध धर्म का अहिंसा। भगवान बुद्ध की जय! भगवान बुद्ध की जय! बाबा साहेब की जय! बाबा साहेब की जय! भगवान बुद्ध की जय! भगवान बुद्ध की जय! भगवान बुद्ध की जय! बाबा साहेब अम्बेडकर
नमो तस्सा भगवतो अरहतो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैंने हिंदू धर्म का त्याग कर दिया है और मैं महान बुद्ध और उनके धम्म को गले लगा रहा हूं, जो ज्ञान, समानता, सदाचार और करुणा पर आधारित है। सुनो मेरे भाइयों और बहनों, मैं अब हिंदू नहीं हूं और अछूत भी नहीं हूं। मैं एक मुक्त मानव, एक आजाद इंसान जो इस हानिकारक समाज व्यवस्था का गुलाम नहीं। और इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं अपना शेष जीवन धम्म का प्रचार करने और बुद्ध के प्रकाश को फैलाने में लगाऊंगा। और अब मेरे भाइयों और बहनों, जो बुद्ध द्वारा दिखाए गए प्रकाश की तरफ मेरे साथ अनुसरण करना चाहें, वो खड़े होकर शरण त्रय दोहराएं और मेरे साथ शपथ लें। मैं भगवान बुद्ध के बताए हुए 10 नीति वचनों का पालन करूंगा। साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने हिंदू धर्म के साथ साथ तमाम धर्मों को छोड़कर बौद्ध धर्म क्यों अपनाया, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से समझ पाएंगे। साथियों, वो हिंदू धर्म जिसके अंदर जन्म के आधार पर किसी को श्रेष्ठ और जन्म के आधार पर किसी को नीच माना गया, उस धर्म को बाबा साहेब अम्बेडकर ने छोड़ने का फैसला लिया। क्यों? कि पिछले 6000 सालों से एक तबका इस धर्म के ठेकेदारों की गुलामी झेल रहा है। जब बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा कि जो धर्म हमें एकता, प्रेम, प्यार, भाईचारा, बंधुता सिखाता होगा, हम ऐसे धर्म में जाएंगे और अपने साथ लाखों लोगों को लेकर उस धर्म में जाने का काम करेंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।